वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आ गई हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया है और काफ़ी अरसे से मैंने वीडियोस भी कोई अपलोड नहीं की थी। तो उसके बारे में काफ़ी सारे जो हैं चीज़ें हैं जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो उसका जवाब भी मैं दे दूँगी। कहाँ थी मैं और क्या कर रही थी। बाकी यूट्यूब पे वीडियोस मैंने हिजाब की वजह से डिलीट कर दी हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ और जो जो चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हैं वो मैं इंशाल्लाह हिजाब के साथ शेयर करूँगी। लास्ट रमज़ान में मेरी जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि यूट्यूब बिल्कुल छोड़ देती हूँ, दीन पे फोकस करती हूँ। तो टाइम मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा था और मैं चाहती ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकूँ, इस्लाम के बारे में पढ़ सकूँ, सीख सकूँ। तो काफ़ी चेंजेस आई मेरे अंदर, मेरी लाइफ के अंदर। तो उसको मैनेज करते करते जो है पूरा साल निकल गया। कुरान पे मैं फ़ोकस कर रही थी, उसको मैं तफसीर से तर्जुमे के साथ पढ़ रही थी और साथ साथ हदीस पर ध्यान दे रही थी। तो जो चीज़ें मैं अपनी ख़ुद से पढ़ाई कर सकती थी वो सब मैं कर रही थी। तो वो काफ़ी जो है मुश्किल भी था मेरे लिए, क्योंकि जो है जब हमने जो पढ़ा था इस्लाम के बारे में वो सारा कल्चरल इन्फ्लुएंस था और वो सब जो है पाकिस्तानी वैल्यूज़ थी, उसका दीन से हमारे कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो मुझे दोबारा से एक तरह से अपना दीन जो है लर्न करना पड़ा, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। क्योंकि मैं चाह रही थी कि अगर मैं यूट्यूब पे ध्यान दूँगी तो फिर दीन पे नहीं दे पाऊँगी। और इंस्टाग्राम भी था, वैसे तो मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी, लेकिन इंस्टाग्राम ये होता है कि क्विक एंड ईज़ी होता है, आप रील्स अपलोड कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे फ़ॉलो किया हुआ था वो वहाँ पे भी मुझे फ़ॉलो कर रहे थे, यहाँ पे भी, तो उनको पता चल गया था। लेकिन जो लोग यूट्यूब फैमिली थी तो उनको शायद इतना पता नहीं चला था, तो इसलिए मैंने वीडियोज़ भी डिलीट कर दी थी। तो इंशाल्लाह अगर कोई रिक्वेस्ट होगी तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपडेट्स करती रहूँगी। यूट्यूब अब दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह जितना मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर अपलोड कर सकूँ तो वो करूँगी, क्योंकि मुझे भी खुद मैं मिस कर रही थी यूट्यूब को। और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो बंदा इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं कर सकता, रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हों या इस तरह से मेरी वॉइस ओवर, क्योंकि मुझे होता है कि मैं वैसे तो यूट्यूब पे वॉइस ओवर कर लेती हूँ लेकिन इंस्टाग्राम पे वॉइस ओवर नहीं होती मुझसे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया है, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना घर भी बाय कर लिया है। तो जगह भी चेंज हो गई, उसमें जो है वो बहुत लंबा प्रोसेस था, 3-4 महीने हम इसी में बिज़ी रहे। तो वीडियो भी मैं कोई नहीं बना सकी, इंस्टाग्राम पे भी मैं इतना वो फिर एक्टिव नहीं थी। तो जब हमने शिफ्टिंग कर ली तो सब कुछ मैंने दोबारा से स्टार्ट किया इंशाल्लाह। अब जब डेकोरेट करूँगी, थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी ये है कि जो बेसिक चीज़ें एवरीडे करती हूँ वही कर रही हूँ मैं। अच्छा, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप इस पे वीडियो ज़रूर बनाइएगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, एकदम से आप जो है वो हिजाब करने लगी और इतना ज़्यादा जो है दीन की तरफ कैसे माइल हो गई। तो उसमें जो है ना, मैं ये कहूँगी कि कोई एक दिन वाली बात नहीं थी। 1 साल से ज़्यादा मुझे लगा है इस चीज़ को मतलब समझने में। ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो पता था चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो हमें मतलब कहते हैं ना कि बचपन से सिखाई नहीं जाती, कि हमें ज़्यादातर ये सिखाया जाता है कि अल्लाह मियाँ से डरते रहो, डरते रहो, डरते रहो। अल्लाह ताला का जो है वो अगर हमें डर से ज़्यादा प्यार सिखाया जाता ना, तो हमें बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ आ जाती। चीज़ें समझते समझते इतना टाइम लग गया और मैं ये चाह रही थी कि मेरी जो है ना डिस्ट्रैक्शन ना हो मेरे पास कोई, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल मैं समझ लें न्यूबी थी, कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। और जो मुझे चीज़ें पता चली थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी जो हम लोगों ने पाकिस्तान में बचपन में लर्न किया था। वो हमारा दीन और इस्लाम नहीं था, वो तो बस ये था कि हम पाकिस्तानी कल्चर को लेके जो साथ चल रहे थे चीज़ें, वो सब थी। बहुत ज़्यादा चेंज दीन की तरफ तो आया है, साथ साथ जो दीन की वजह से मुझे बहुत चीज़ों में जो है बहुत आसानी हुई है। मेरे घर का इंतज़ाम बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, स्केड्यूल, क्लीनिंग, क्योंकि मैं हर चीज़ जो है वो अपनी नमाज के अराउंड जो है सब कुछ कनेक्ट करती हूँ, कि मतलब मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम सोना है। और बहुत चीज़ें इतनी स्मूथ हो गई हैं। और जब आप अल्लाह के करीब होते हैं ना, तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर में इतनी बरकत होती है, हर चीज़ में बरकत होती है। और उसके अलावा ये होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। मील प्लानिंग, मील प्रेप तो मैं अभी भी करती हूँ, लेकिन उसको मैंने इतना अच्छे से अपडेट करके पॉलिश कर लिया है। और वीकली मैं जो हूँ आपको शेयर भी करती रहूँगी, साथ साथ मैंने बहुत सारी चेंजेस किए हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत सब चीज़ें जो है बैलेंस हो गई हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी भर रहते हैं, लेकिन अब ये है कि उसको डील करने का तरीका आ गया है और किस तरह से अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा नाशुक्र हैं और हम लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारे आसपास इतनी चीज़ें हैं जिनका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हम बस यही सोचते रहते हैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है।
लाइफ में मसले तो होते ही हैं सबके, और हर किसी की आजमाइश डिफरेंट होती है। मेरी आजमाइशें डिफरेंट हैं और उसी हिसाब से जो है वो मैं अल्लाह के करीब हुई हूँ। और आप यकीन करें, अगर कोई इस जर्नी में है ना कि अभी तक जो है डाउट में है और अभी तक जो है वो अल्लाह के करीब ना ही हो सका, तो उसको मैं ये मतलब कहना चाहिए एडवाइस करूँगी कि आप एक दफ़ा करके तो देखें। आप आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके मसले ऐसे सॉल्व होंगे कि आप रात में दुआ करेंगे और सुबह आपके मसले सॉल्व होंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा, अल्लाह के करीब होके आप देखें, पाँचों की नमाज़ पढ़ के देखें, इतना सुकून है इस चीज़ में जो शायद मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया। ये सब चीज़ें वैसे मैं आपको डिटेल में वीडियो में भी बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने आप को ट्रेन किया। और मतलब ऐसा नहीं है कि उठते साथ ही मतलब एकदम मैं पाँच वक्त की नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गई, दीन की तरफ हो गई। मैंने बहुत बेबी स्टेप कहते हैं बोलिए, आहिस्ता आहिस्ता एक एक आयत को जैसे पढ़ा, एक एक आयत की जो है तफसीर पढ़ी, उसके अंदर लेसन क्या है वो पढ़ा। और मतलब जैसे पाँचों वक्त की नमाज़ें मैं नहीं पढ़ पाती थी, तो मैंने अपने आप को किया कि दिन की नमाज़ों से पहले मैंने शुरू किया कि पाबंदी के साथ वो पढूँ। फिर मैंने जो है पाँचों वक़्त की नमाज़ें और उनको रेगुलर पढ़ना और उनको किस तरह से पढ़नी चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा। अभी रिसेंटली हमने घर चेंज किया है, तो अभी घर आधा जो है अनपैक हुआ है, आधा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अभी सिर्फ किचन जो था इतना फंक्शनल हो गया था कि मतलब मैंने चीज़ें जगह पे रख दी थी, खाना वाना पकाने के लिए थोड़ी आसानी थी। लेकिन अभी सही से ग्रॉसरी भी नहीं की थी, और अभी हमें जो है शिफ्ट हुए हुए भी समझ लो 2-3 हफ्ते हुए हैं, और घर सेट करना है। और क्योंकि ये जो हमारा पुराना घर था रेंटेड था, तो उसमें फर्नीचर वगैरह कम था क्योंकि वो छोटा था। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका बैकयार्ड वगैरह मैं अब आपको दिखाऊंगी बाद में। होम टूर इंशाल्लाह मैं कराऊंगी, थोड़ा सा सेट हो जाए ना घर, तो फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें दिखाती रहूँगी। किचन ये था कि ऑलरेडी सारी अप्लाइंसेस वगैरह लगी हुई थी और हमें इतना ज़्यादा काम नहीं कराना पड़ा। बस ये कि सफाई वगैरह कराई थी हमने और चीज़ें वगैरह सेट कर ली थी। लेकिन जो मेजर काम था ना, वो अल्लाह का शुक्र है घर में हुआ हुआ था। तो बाकी जो अपडेट्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रहते हुए बंदा अपनी चीज़ें चेंज करता रहता है अपने स्टाइल के हिसाब से। वीडियो तो मैंने अपलोड कर दी है, लेकिन ये क्या मुझे पता नहीं है कि आप लोग को मैं याद हूँ नहीं हूँ और कितना टाइम गुजर गया है, और मुझे लोग जो हैं वो अब देखना चाहते भी हैं नहीं। तो मैं बिल्कुल सब कुछ भूल चुकी हूँ कि किस तरह से मैं करती थी, और मेरा स्टाइल भी बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। और चीज़ें डिफरेंट हो गई तो ज़ाहिर बात है कि स्टाइल भी डिफरेंट हो गया है, तो करने में भी जो है डिफरेंस आपको महसूस होगा। 3 बच्चों के साथ जो है बहुत चीज़ें ऐसे बदल जाती हैं आपकी, और अब मेरा जो ये ध्यान है कि इस तरफ है कि मैं बच्चों को भी वो चीज़ जो है वो ना कहते हैं ट्रांसफ़र करूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता जो मतलब अपब्रिंगिंग हमारी हुई है वो पाकिस्तानी स्टाइल से थी, तो मैंने जो है ना बच्चों को अब वो चीज़ें सिखाना शुरू कर दी हैं जो मतलब हमें कभी बचपन में नहीं सिखाई गई। तो बहुत चीज़ें मुख्तलिफ थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो चीज़ें बच्चों के अंदर भी जो है इम्प्लीमेंट करूँ अपने रूटीन्स वगैरह। तो इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। एक जो पहले यूट्यूब का बना हुआ था ना कि वॉइस ओवर करना है हर वीक, जैसे वीडियो अपलोड करनी है, तो बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मेरा स्केड्यूल क्या होगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जितनी भी रेसिपीज़ जो डिलीट हो गई हैं वो मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करूँ, और जो जो चीज़ें मुझे खुद भी याद नहीं मैंने क्या क्या अपलोड किया था। तो अगर आप लोगों को याद है और आप लोग कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि फिर मैं ये कि उसको फॉलो कर सकूँ। अच्छा, सोचा मैंने ये था कि यूट्यूब बिल्कुल मतलब मैंने ब्लॉक कर देना है और मैंने इसको यूज़ नहीं करना, और बिल्कुल जो है इसको मतलब अपनी लाइफ से निकाल देना है। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट से मेरा मतलब 1 साल से जो है लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे और बहुत सारी बातें मुझसे कर रहे थे कि मेरे काम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुंच रहा था। तो फिर मैंने अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ की कि अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो मैं फिर से स्टार्ट कर लूँ। तो मैंने इस्तिखारा वगैरह भी किया और मुझे लगा कि ये जो है काम में कोई बुराई नहीं है, अगर तरीके से चीज़ें शेयर की जाएँ तो मेरा नहीं ख़्याल दीन में इतनी मुश्किल है। हमने दीन को इतना मुश्किल बनाया हुआ है ना कि हम फॉलो नहीं कर पाते। अगर दीन बहुत आसान है, बहुत अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ रखी हैं हमारे लिए, सुभान अल्लाह। घर की जैसी जैसी चीज़ें चेंज हो रही हैं तो नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, तो वो भी मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी। तो मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि नया घर, अपना घर डेकोरेट करना, उसमें नई नई चीज़ें लेना बहुत डिफरेंट होता है। और आप जैसे किराए का घर हो तो उसमें होता है कि हमेशा यही लगा रहता है कि कभी ना कभी छोड़ना ही पड़ेगा। घर तो खैर ये होता है कि आप अपना सजा सकते हैं, उसमें चीज़ें नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसमें बरकत तो अल्लाह मियाँ ही डाल सकते हैं।
घर जो है मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बैकयार्ड माशाल्लाह बहुत बड़ा है। इसमें हम जो है दरख्त वगैरह सोच रहे हैं लगाएंगे, और जितनी भी सब्जियां वगैरह उगाएंगे इंशाल्लाह, वो अलग प्रोजेक्ट है। लेकिन उसमें ये हम कर रहे हैं कि बैकयार्ड वगैरह भी थोड़ा साफ़ करें। तो मैंने कहा जो चीज़ें ये हैं कि ज़रूरत की हैं पहले वो कर लेते हैं। मेरा राइस कुकर जो है टूट गया था, उसके अंदर पता नहीं वो मतलब पैन सही था उसका, लेकिन वो सही से पता नहीं हीट नहीं कर रहा था या क्या हो रहा था। तो मैंने कहा राइस कुकर जो है नया ले लेती हूँ। ये एक्चुअली जो है ना एक तरह का प्रेशर कुक नहीं था, कुकर था। इसके अंदर और भी चीज़ें कर सकते थे, सौटे कर लें आप और ना पका सकते थे। एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, जो चीज़ें पिछले साल तक अफोर्ड कर सकते थे वो अब इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस पे चली गई हैं कि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। हर चीज़ सोच समझ के लेनी पड़ती है, सेल में से लेनी पड़ती है, और ये देखना पड़ता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, और कोई चीज़ जो है वो बस ऐसी शौक में ले रहे हैं। तो बच्चों के साथ और जब घर शिफ्ट करते हैं ना हम, तो ये होता है कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक जाती हैं, फिर नहीं लेनी होती है, तो बड़े खर्चे हो जाते हैं। स्कूल भी ट्रांसफ़र करना पड़ा, इतना ज़्यादा सब कुछ जो है वो चेंज हो गया ना इस 1 साल में, कि बस मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, और लाइफ में जो है नेगेटिव तो चलता ही रहता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपसे पॉजिटिव साइड शेयर करूँगी, और वो साइड शेयर करूँगी जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन ये है कि उससे मोटिवेशन आपको ज़रूर मिलेगी। मैं सोचा एक छोटी सी वीडियो आपके साथ एक वेलकम बैक वाली शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ें शेयर करूँगी, और जितना भी मेरे से पॉसिबल हो सका बच्चों के साथ, तो मैं अपना स्केड्यूल जो है अपडेट रखूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।